सल स्पिरिट के एपिसोड 53 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैनेजर वांग चेनफेंग को कहता है कि वो उसकी स्वord की रिपेयरिंग में जो सारे मटेरियल्स लगेंगे उसमें वो 20% की छूट देंगे। तो ये सुन के चेनफेंग कहता है कि अगर ऐसा बात है तो आपका शुक्रिया मैनेजर वांग। ओ, इस बारे में बात करते हुए मैनेजर वांग कि फॉर्ज पवेलियन स्टेज ब्रेकिंग एलिक्सर को बेचता है, मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। तो ये सुन के मैनेजर वांग हैरानी से थोड़ा कहता है कि स्टेज ब्रेकिंग एलिक्सर, तुम कुछ खरीदना चाहते हो? मुझे डर है कि तुम निराश होंगे। न सिर्फ हमारे पास स्टेज ब्रेकिंग एलिक्सर नहीं है, बल्कि पूरे डानियांग काउंटी में इसकी संख्या ज्यादा नहीं है। तो ये सुन के चेनफेंग तो हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्यों? मुझे पता है कि स्टेज ब्रेकिंग एलिक्सर प्रीसियस होता है, बट ये इतना भी प्रीसियस नहीं है ना? तो मैनेजर वांग बताने लगता है कि हालांकि स्टेज ब्रेकिंग एलिक्सर में सबसे बेस्ट नहीं है, लेकिन पोस्टेरियर हिवेन की फाइटर के लिए खुद को डिवाइन डोर रियलम में ब्रेक थ्रू करवाना जरूरी है, इसलिए इसका डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत ही कम रहता है। जैसे ही कुछ मार्केट में आता है उसे तुरंत खरीद लिया जाता है और उसकी भंडार रखना मुश्किल है। तो ये सुन के चेनफेंग कहता है कि ओह अच्छा ऐसा है, और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे अपना स्टेज ब्रेकिंग एलिक्सर एल्डर सन से मिला था, तो मुझे लगा कि इसे खरीदना इजी होगा। अनएक्सपेक्टेडली इसे मिलना काफी ज्यादा हार्ड है, तो फिर यूर डिवाइन डोर रियलम में ब्रेक थ्रू कैसे करेगी? तभी मैनेजर वांग कहता है कि हालांकि अगर तुम वास्तव में स्टेज ब्रेकिंग एलिक्सर चाहती हो तो अभी भी एक रास्ता है। तो चेनफेंग कहता है कि तो फिर प्लीज मुझे बताइए मैनेजर वांग, अगर आपने मुझे बताया तो मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल रहूंगा आपका। तो मैनेजर वांग कहता है कि मेरे पास चेंगी सिटी तक ले जाने के लिए कुछ वैल्यूएबल सामान है, लेकिन मेरे पास उन्हें पर्सनली ले जाने के लिए टाइम नहीं है। अगर तुम इसमें मेरा हेल्प कर सको तो मैं मास्टर जी डान को, जो फर्स्ट ग्रेड के एल्केमिस्ट है, उनसे तुम्हारे लिए स्टेज ब्रेकिंग एलिक्सर को रिफाइन करने के लिए विनती कर सकता हूँ। तो ये सुन के चेनफेंग हैरानी से कहता है कि बस सामान को एस्कॉर्ट करना और मुझे स्टेज ब्रेकिंग एलिक्सर मिल सकता है? मैनेजर वांग आखिर मेरा हेल्प करना क्यों चाहते हैं? तो मैनेजर वांग कहता है कि क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तो चेनफेंग अपने तरफ पॉइंट करके कहता है कि क्या मेरे ऊपर भरोसा? अगर ये पोटेंशियल के लिए है तो इनर सेट में मुझसे भी ज्यादा पोटेंशियल वाले अनगिनत लोग हैं। मैं बस अभी अभी डिवाइन डोर रियलम में कदम रखा हूँ और मैं बस इनर सेट में एक ऑर्डिनरी डिसाइपल हूँ। और वो अपने मन में कहता है कि डेफिनेटली उनके पास मेरा हेल्प करने का एक और इंटीरियर रीजन है, मुझे सावधान रहना होगा। तो मैनेजर वांग कहता है कि तुम वास्तव में सतर्क हो और खुद को एक ऑर्डिनरी डिसाइपल कहते हो। किस तरह का एक ऑर्डिनरी डिसाइपल डिवाइन डोर रियलम में एंटरिंग की शुरुआत में ही जिनगंग सेट की एक रेयर जीनियस झान साओसाओ को हरा सकता है, और किस तरह का एक ऑर्डिनरी डिसाइपल रेड ड्रैगन को हरा सकता है जो कम से कम डिवाइन डोर रियलम की 3rd लेवल पर हो? ये सुन के चेनफेंग हैरानी से कहता है कि आपको इस सब के बारे में कैसा पता? तो मैनेजर वांग कहता है कि मेरा लास्ट नेम वांग है और मेरा कजिन जिनगंग सेट का एल्डर वांग सीजिया है, यानी बेम्बो माउंटेन वर्डलेट में झाओ सनसन के साथ जो एल्डर आया था उसका नाम है वांग सीजिया। तो ये सुन के चेनफेंग कहता है कि तो आप एल्डर वांग सीजिया की कजन है, इसमें कोई हैरानी नहीं है। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि बेम्बो माउंटेन वर्डलेट में जो हुआ वो आपको पता है। तो मैनेजर वांग कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं तुम पर क्यों ट्रस्ट करता हूँ। जब मेरा कजिन बेम्बो माउंटेन वर्डलेट से बाहर आया तो वो हमेशा तुम्हारी तारीफ करता था और कहता था कि तुम एक रेयर टैलेंट हो, तो मैंने भी तुम पर इन्वेस्ट करने की डिसाइड किया। तो ये सुन के चेनफेंग कहता है कि मैनेजर वांग, क्या आपको डर नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाएगा? मैं बस अभी अभी डिवाइन डोर रियलम में पहुंचा हूँ, मुझे अभी भी लंबा सफर तय करना है और हो सकता है कि लोग जल्दी ही मुझे भूल जाए। तो मैनेजर वांग बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इसलिए मुझे पता है कि शुरुआती इन्वेस्टमेंट में रिस्की होता है, लेकिन अगर ये काम करता है तो ये रिवॉर्ड बहुत ही बड़ा होगा। मैं बस गैम्बलिंग कर रहा हूँ, मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ कि तुम मार्शल आर्ट के पीक पर खड़े हो सकते हो। तो चेनफेंग उन्हें रेस्पेक्ट देते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं मैनेजर वांग को निराश ना होने देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, मैं इस एस्कॉर्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये सुन के मैनेजर वांग खुश हो जाता है और कहता है कि ओके, ये बढ़िया है, मैं इसे तुरंत ही सेट करता हूँ। जैसा ही तुम्हारा स्वाद ठीक हो जाएगा तुम जाने के लिए रेडी हो सकते हो। और वो चेनफेंग को देखकर अपने मन में कहता है कि चेनफेंग, तुम पर मेरा भरोसा सिर्फ तुम्हारे दिखाए गए पोटेंशियल की नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारे टीचर यांग क्यूंग्यू के विजन पर ज्यादा भरोसा है। फिर वो तीनों ही हॉल की तरफ जाने लगता है
और वो वेटर सामने की तरफ जाते हुए कहता है कि मिस्टर चैन प्लीज इस तरफ आइए, मास्टर लू ठीक सामने है। तो जाते जाते मैनेजर वांग कहता है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है, मास्टर लू फॉर्ज पवेलियन में सबसे स्किलफुल फॉर्जर है और वो हमेशा फॉर्जिंग के लिए ऑब्सेस रहते हैं और उन्होंने कभी भी आउटसाइडर्स को देखा नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि आज वो तुम्हें क्यों देखना चाहते हैं। तो चेनफेंग हंसते हुए कहता है कि शायद उन्होंने कभी ऐसा सभी स्वॉर्ड को नहीं देखा होगा। तो मैनेजर वांग कहता है कि मजाक करना बंद करो, वो सभी स्वॉर्ड जिसे तुम कहते हो वो ली जियाओजी की एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड को तोड़ सकता है, तो इसमें जरूरी कुछ खास होगा। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा स्वॉर्ड सबसे प्रीसियस है और इसलिए मास्टर लू भी तुमसे मिलना चाहते हैं। तो चेनफेंग कहता है कि अगर वो स्वॉर्ड एक यूनिक ट्रेजर है तो वो मास्टर लू है जो मुझे इसको रिपेयर करने में हेल्प करता है, तो मुझे मास्टर लू को थैंक्स कहना चाहिए। और वो अपने मन में कहता है कि क्या मास्टर सू को इस सभी स्वॉर्ड के अंदर क्या मैजिक दिख गया है। तो वो लोग मास्टर लू तक पहुंच जाते हैं और वो वेटर कहता है कि मिस्टर चैन ये मास्टर लू है। तो चेनफेंग उन्हें देखकर कहता है कि ओह, तो देखते हैं कि मास्टर लू चेनफेंग की स्वॉर्ड को ही पीट रहा होता है और उसे उठा के पानी में डुबाता है। इसी के साथ वो स्वॉर्ड पूरा हो जाता है। तो मास्टर लू खुश होकर कहता है कि फाइनली ये पूरा हो गया है, ऐसा लगता है कि मेरा स्किल भी इस स्वॉर्ड की वैल्यू को कम नहीं कर सकता। तो ये सुन के चेनफेंग अपने मन में कहता है कि क्या स्वॉर्ड की वैल्यू को कम नहीं कर सकता, क्या मास्टर लू जानते हैं कि ये स्वॉर्ड कहाँ से आया है। मैं उनसे बाद में इसकी बैकग्राउंड के बारे में पूछूंगा। तभी पीछे से मैनेजर वांग कहता है कि कांग्रेचुलेशन मास्टर लू। तो मास्टर लू पीछे की तरफ घूमता है और चेनफेंग को देखकर कहता है कि तुम इस स्वॉर्ड की ओनर हो। तो चेनफेंग कहता है कि हाँ मास्टर लू। तो मास्टर लू चेनफेंग को उसकी स्वॉर्ड लौटाते हुए कहता है कि इसे लो और इसे अच्छी तरह से ट्रीट करना। तो चेनफेंग अपनी स्वॉर्ड को इतनी चमकते हुए और नए जैसा देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं करूंगा। मास्टर लू मैं इस स्वॉर्ड की बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ। बट उसके कुछ कहने से पहले ही मास्टर लू अपनी जबरदस्त पावर को रिलीज करता है और चिल्ला के कहता है कि निकलो यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। और उनकी प्रेशर की फोर्स की वजह से दोनों ही सीधे उड़ते हुए बाहर जाके गिरता है और मास्टर लू धड़ाम करके अपनी गेट बंद कर देता है। तो चेनफेंग उनके प्रेशर को फील करके अपने मन में कहता है कि मास्टर लू कम से कम डिवाइन डोर रियलम की 7th लेवल पर है। और मास्टर लू की ऐसी बिहेवियर से मैनेजर वांग हंसते हुए कहता है कि इसकी परवाह मत करो चेनफेंग, मास्टर लू हमेशा ही इतना ही संकी होता है। तो चेनफेंग कहता है कि मैं नहीं करूंगा, इसके बजाय मैं अपनी स्वॉर्ड की रिपेयरिंग के लिए मास्टर लू को थैंक्स कहना चाहता हूँ। और वो बाहर से ही अपने दोनों हाथों को जोड़कर रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि आपका शुक्रिया मास्टर लू। तो मैनेजर वांग सामने की एक बड़े से चट्टान को दिखा के कहता है कि चेनफेंग तुम बहुत ही पोलाइट हो, तुम अपने स्वॉर्ड को यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। तो चेनफेंग भी कहता है कि ठीक है, मैं भी देखने के लिए वेट नहीं कर सकता कि ये क्या करने में कैपेबल है। और वो अपनी थंडरबोल्ट स्वॉर्ड की फास्ट मूव वाइल्ड थंडर स्लैश से सामने की पत्थर के ऊपर स्लैश लगाता है। तो इस बार उसकी एक मूव में ही 6 स्लैशेस लग जाता है और वो पत्थर 6 हिस्सों में कट जाता है। तो ये देख के चेनफेंग हैरानी से अपने मन में कहता है कि तुरंत ही 6 स्लैशेस में कट गया, मुझे उम्मीद नहीं था कि ये स्वॉर्ड वास्तव में थंडरबोल्ट स्वॉर्ड की फास्ट मूव थंडर स्लैश को इम्प्रूव कर सकता है। और मैनेजर वांग ये देख के खुश होकर कहता है कि ये स्टोन आयरन और है, तुम्हारे स्टोन ने इसे इतनी आसानी से काट दिया, तुम्हारा स्वॉर्ड सच में लोहे को भी ऐसे काटता है जैसे कि वो मिट्टी हो, बधाई हो तुम्हें चेनफेंग। तो चेनफेंग अपनी स्वॉर्ड को हाथ लगा के कहता है कि ये मास्टर लू की शानदार रिपेयरिंग क्राफ्ट का परिणाम है, वरना ये सिर्फ एक टूटा हुआ स्वॉर्ड होता। और वो अपने मन में कहता है कि ये तलवार वास्तव में मेरी मार्शल आर्ट को इम्प्रूव कर सकता है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ली लियू इस स्वॉर्ड को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देता था। और चेनफेंग उस स्वॉर्ड को बार बार टच किए जा रहा था, तो उस स्वॉर्ड की जो स्पिरिट होता है वो कहता है कि मुझे टच करना बंद करो। तो अब चेनफेंग को तो पता नहीं कि स्वॉर्ड का स्पिरिट भी है, तो वह हैरानी से हर तरफ देखने लगता है और कहता है कि किसने बात किया, ये क्या बकवास है। तो उसे इस तरह से देखकर मैनेजर वांग कहता है कि तुम क्या कह रहे हो चेनफेंग, किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला। तो चेनफेंग कहता है कि शायद मैंने कुछ गलत सुना है। वैसे मैनेजर वांग अब ये स्वॉर्ड रिपेयर हो चुका है, मैं एस्कॉर्ट के लिए अब जा सकता हूँ। तो मैनेजर वांग कहता है कि इस स्वॉर्ड के साथ तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, मुझे यकीन है कि एस्कॉर्ट मिशन सेफ होगा, मेरे साथ आओ चेनफेंग। और वो चेनफेंग को लेके सामने की तरफ जाने लगता है। तो चेनफेंग कहता है कि ठीक है, और वो भी पीछे पीछे जाने लगता है और अपने मन में कहता है कि
मैंने बिल्कुल भी गलत नहीं सुना है। कोई डेफिनेटली बात कर रहा था, लेकिन मैनेजर वांग जो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उन्होंने इसे नहीं सुना। और इधर हॉल के अंदर मास्टर लू कहता है कि चेनफेंग एनर्जी से भरपूर है, स्ट्रॉन्ग और दिलेर है। वो मुश्किल से ही उस स्वॉर्ड का मुकाबला कर सकता है। मुझे आशा है कि ये स्वॉर्ड उसके हाथ में वैसे ही खिलेगा जैसे कि पहले हुआ करता था। तो शायद मास्टर लू को इस स्वॉर्ड के बैकग्राउंड के बारे में पता है, और उन्हें पता था शायद चेनफेंग उसके बारे में पूछेगा, इसलिए उसने पहले ही उसे बाहर निकाल दिया। खैर, नेक्स्ट एपिसोड में शायद हमारा सिस्टर हान के बारे में पता चलेगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।